माँ, कुछ खाने को दो, मेरा स्कूल जाने का वक्त हो गया है। माँ, लाजो किधर है? आज सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। अरे कहाँ होगी, बस बाहर बैठकर सबको देख ही रही होगी। बच्चों, भारत हमारा, तिरंगा हमारी। जा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। लाजो, कहाँ खो गई थी? चल, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल से वापस आने के बाद मैं तुझे ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगा। भैया, आज गुरुजी ने क्या सिखाया? बताओ ना, कौन सी कहानी सुनाई? अरे थोड़ा काम करने दे, आज पढ़ने को बहुत दिए हैं। अगर ना किया ना तो मास्टर जी डांटेंगे। स्कूल में बहुत मजा आता है ना? पिंकी कह रही थी स्कूल में चित्र बनाना सिखाते हैं और खूब खेलने को भी मिलता है। अरे पिंकी की बातों पे मत आ, ये सब तेरी बस की बात नहीं है। पिंकी और तुझ में आकाश पाताल का फर्क है। तेरे भाई को पढ़ने दे, उससे परेशान मत कर। अगर वो पढ़ लिख जाएगा ना तो साहब बनेगा, साहब। मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। भाई की तरह मुझे भी दूसरों की तरह खेलना है। क्या मैं पढ़ नहीं सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू बापू की साइकिल में आगे बैठ जाएगी और मैं पीछे। रहने दे, उसे पहले अपने पैरों पर खड़े होने दे। लाजो औरों की तरह नहीं है। विद्यालय जाना शायद उसके नसीब में ही नहीं है। पर दूसरे बच्चे तो जा रहे हैं। जब लाजो अपना काम खुद नहीं कर सकती तो स्कूल कैसे जाएगी? अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो लाजो क्यों नहीं? ज्यादा जुबान मत चलाया कर। तेरी बहन लंगड़ी है, लंगड़ी। एक तो लड़की, ऊपर से लंगड़ी। पता नहीं किस जन्म का पाप का फल भुगत रही हूं। बस तू साहेब बन जा, हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। चलो खाना खाकर जल्दी सो जा, सुबह फिर बहुत काम है। भैया, 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 भैया।
लाजो। बच्चों, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? ये है आवनी लेखरा, प्रथम महिला पैराशूटर ओलंपिक विजेता, जो दिव्यांग होते हुए भी अपने सारे असुविधाओं को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया। हमारे समाज में ऐसे कई लड़कियां हैं जो अवसर मिलने पर देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। मास्टर जी, क्या आवनी लेखरा को स्कूल जाने के लिए और खेलने के लिए उनके माँ बाप रोके नहीं? रोकेंगे क्यों, बल्कि उनकी सहारा बनकर उसकी हौसला बढ़ाएं। जब हम किसी का साथ नहीं देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? मास्टर जी, आवनी लेखरा चल नहीं पाती थी तो खेलकूद में हिस्सा कैसे ले और स्कूल कैसे जाती थी? ये एक छोटी सी बात है। वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर सारा काम कर लेती है और खेलकूद भी कर लेती है ना? पहिया कुर्सी? अगर आवनी लेखरा पहिया कुर्सी पर बैठकर सब कर सकती है तो लाजो क्यों नहीं? अरे रामू, क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं। लाजो, अरे लाजो, कहाँ गई? अरे ओ रामू की माँ, यहाँ आओ। किसने की मेरी साइकिल की ऐसी हालत? अरे अरे और कौन करेगा? तेरे बेटे रामू ने तो किया है, हम अपने आंखों से खुद देखे हैं। अच्छा, घर में लाजो भी तो नहीं है। मुझे लग रहा है ये लड़का जरूर लाजो को लेकर कहीं बाहर चला गया होगा। अरे कहाँ गया होगा ये लड़का? बता लाजो कहाँ है? बापू के साइकिल की ऐसी हालत किसने की? अब तेरे बापू काम पर कैसे जाएंगे? माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। घर में कुर्सी नहीं, घर में गुल्लक नहीं, साइकिल के पहिए नहीं, और क्या गलत किया तूने? हाँ, क्या क्या गलत किया तूने? हाँ, क्या क्या गलत किया तूने? अरे रामू, सच सच बता, ये लज्जो को लेके कहाँ गया था? हम अपने आंखों से खुद देखे हैं। बता, क्यों ऐसे किया? बता, क्यों किया? अरे रामू, चाचा, ये लीजिए। अरे इसका क्या करें? चाचा,
इस गुल्लक में जितने भी पैसे हैं सब रख लीजिए, लेकिन एक पहिया कुर्सी बना दीजिए। पहिया कुर्सी? अरे उसका क्या करोगे? चाचा, हमारी लाजो चल नहीं सकती है, इसलिए वह इस पहिया कुर्सी पर बैठकर स्कूल जाएगी। पहिया कुर्सी बनाने के लिए पहिया और कुर्सी की जरूरत है। और वैसे भी तुम अपने बापू से क्यों नहीं बोलते हो कि रोज अपनी साइकिल पर राजू को विद्यालय छोड़ाएं? हमने कहा, लेकिन हमारे बापू ने मना कर दिया। जिस साइकिल पर हमारी बहन नहीं बैठ सकती है, वैसे साइकिल की क्या जरूरत है? इसलिए हमने हमारे बापू के साइकिल से पहिए निकाल दिए। क्या? ये रही तेरी पहिया कुर्सी। अब इस पर बिठाकर अपनी बहन को जरूर स्कूल लेकर जाना। पहिया कुर्सी? रामू, ये ले, और इसमें जितने भी पैसे हैं उससे जरूर किताबें खरीदना। क्या है भैया? ये है एक पहिया कुर्सी। हमारे मास्टर जी कह रहे थे तेरे जैसे बच्चे इस पहिया कुर्सी पर बैठकर स्कूल जाते हैं और ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। अब तुझे स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता। चल चल। तुम्हारी लाजो बिल्कुल सुरक्षित है। उसे जहां होना था बिल्कुल वही है, बस थोड़ी देर करनी है। ये शिक्षा का मंदिर है। यह देश का भविष्य निर्माण करता है और यहाँ बच्चों के सपने साकार होते हैं। यहाँ सिर्फ उन बच्चों के सपने साकार होते हैं जिनके हाथ पैर होते हैं, लज्जो जैसी लंगड़ियों के नहीं। क्या लाजो वह सारा काम कर पाएगी जो बाकी बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं? नहीं ना? क्यों नहीं? अब शिक्षा व्यवस्था बदल चुका है रामू की माँ। यहाँ किसी का अनादर नहीं किया जाता। सक्षम और भिन्नक्षम सभी एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते। लाजो सिर्फ लड़की नहीं, एक लंगड़ी भी है। आगे जाके कौन बनेगा उसका सहारा? नहीं, मैं नहीं मानती। लाजो यह सब नहीं कर पाएगी। हमें बस नजरिया बदलना है रामू की माँ। तुम कब तक उसकी सहारा बनोगे? और तुम्हारे बाद लाजो का क्या होगा? उसे अपने पैरों पर खड़ी होने दो ना। कब तक उसकी सहारा बनोगे? और तुम्हारे बाद लाजो का क्या होगा? उसे अपने पैरों पर खड़ी होने दो ना। और तुम्हारे बाद लाजो का क्या होगा? उसे अपने पैरों पर खड़ी होने दो ना। मास्टर जी, कहीं हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। अपराध जरूर करते अगर हम लाजो को शिक्षा से वंचित करते।
अब मेरी लाजो लंगड़ाएगी नहीं, दौड़ेगी। दौड़ेगी मास्टर जी, दौड़ेगी। कब मेरा रामू इतना बड़ा हो गया रे? अपनी बहन के बारे में इतना सोचने लगा। जा लाजो जा, कर ले दुनिया अपनी मुट्ठी में। यही है लाजो की पहिया कुर्सी, और आज से हमारी लाजो इसी में आना जाना करेगी, है ना बेटा? आज पंख मिला पंछी को, माँ, मैं स्कूल तो जा रही हूँ। उड़ जाएगी। बापू, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो उड़ जाएगी। बादलों को भेद कर दूर गगन में चूम कर छू कर सितारों को बतलाएगी। उड़ जाएगी वो तो उड़ जाएगी।